पावर पे आज बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर पे बहुत लोगों की क्वेरीज भी हैं, लगातार बात टिप्पणी भी है और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी है। प्रदीप जी को जाना है। प्रदीप सर, एक दो सवाल ले सकते हैं क्या, या टाइम हो गया सर आपका? एक सवाल ले सकते हैं सर। चलिए ठीक है। तो पावर पे एक तो आपका व्यू क्या है? पहला, हम कई बार पूछ चुके हैं, आप पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए दर्शक जुड़ते हैं तो उनके लिए आपका व्यू, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है ये भी अभी बता दीजिए। और एक वारी एनर्जी पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि वारी एनर्जी को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, एक स्टॉक पे आपका व्यू। जी सर। बिल्कुल जी, पावर में मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ एंड मुझे पावर में अभी थोड़ा टाइम मुझे चाहिए, कि ऐसा लग रहा है कि और भी थोड़ा टाइम देना होगा। इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पावर सेक्टर ओवरऑल एक कंसोलिडेशन ट्रेड हो रहा है। लाइक अगर मैं टाटा पावर की बात करूंगा, 376 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन स्टॉक आप देखेंगे 405 406 के आसपास जब भी जाता है वहाँ पे एक हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अदानी पावर 600 के ऊपर सस्टेन करता नहीं है, बार बार 600 के ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी 602 के आसपास चल रहा है। सो अगर पावर में बात करना है, एक कंपनी जो मैंने रिसेंटली आपको कॉल दिया था वो है आई थिंक गोदावरी पावर। हाँ, एक हाँ, क्वालिटी पावर था, एक गोदावरी पावर था। गोदावरी पावर एंड इस्पात 238 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि गोदावरी पावर अभी डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल पे ब्रेकआउट आया है। अभी थोड़ा एक दो दिन कंसोलिडेशन हो सकता है। न्यू एक हाई है ऑलमोस्ट 249 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 285 290 यहाँ पे पॉसिबल है। अदानी पावर भी अच्छा लगता है, 602 के आसपास चल रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 533 के आसपास। सो 533 535 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए जिनके पास है। एक बार अगर 600 को होल्ड कर पाता है ना एक हफ्ता, क्योंकि कभी भी लास्ट 2 महीने से कभी भी 600 को होल्ड नहीं कर पा रहा है कंटिन्यूअसली 1 वीक। अगर होल्ड कर पाता है तो इस केस में आपको बहुत जल्दी अदानी पावर में 685 एंड 700 पहला टारगेट रहेगा 685 एंड सेकंड टारगेट 740 के अराउंड रहेगा। टाटा पावर थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन सर वैल्यू स्टॉक है। मेरा मानना है कि टाटा पावर अदानी पावर दोनों में मैं अच्छा ही व्यू देखता हूँ, और गोदावरी पावर भी मेरा पिक रहेगा। और क्वालिटी पावर, एक आप सेकेंड। जी, मेरा सवाल आपसे लेकिन वारी पे था, लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कवर कर ली क्वालिटी हैं। सर 790 पे आसपास अभी चल रहा है। एक बेस ऑलरेडी 20 जो है बेस बिल्ड हो चुका है 720 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी पावर को भी सर अभी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 840 850 बहुत जल्दी आ जाएगा। और वारी एनर्जी सर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था लास्ट एक हफ्ते से, लास्ट दो महीने से ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रहे हैं। 3600 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। एंड डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ सर साथ में, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स को लेके सर डिस्कशन हुआ है ड्यूरिंग द सेशंस। कोई भी स्टॉक्स में कंपनसेशन रिसिप्ट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट टू द कंपनी एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड मार्केट मेकिंग एक्टिविटी एंड पर्सनल होल्डिंग, ये 4-5 चीज़ों में ही हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ना कंपनी का है ना मेरा है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में जो है इंडिकेट नहीं होता। एंड आप एक बार खुद से जो है स्टडी करके ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको, हरे व्यूअर्स को एंड प्रियंक जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पी लीजिए सर थोड़ा सा पहले, उस अगले कार्यक्रम में जाने से पहले। तो काफ़ी तेज़ी के साथ आपने जो ये जो बुलेट ट्रेन दौड़ाई है, पानी वानी पी करके जाइए। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांक सर के पास चलते हैं, बहुत सारे जो सवाल हैं वो एक एक करके लेते हैं। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं, सर एसजेवीएन आपके एजेंडा में है, प्लीज़ सर। विपुल सर थोड़ी विपुलता दिखाएं। मैम, विपुलता का अर्थ क्या आपने लगाया? क्योंकि विपुल का मतलब होता है विस्तार, बड़ा। तो और ज़्यादा विस्तार दिखाएं, क्या करें? चपलता हो सकता है सही वर्ड। विपुलता, मुझे लगता है आप शायद जल्दी कहना चाह रही हो, थोड़ी चपलता दिखाएं तो सही वर्ड होगा, विपुलता नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी पूछते हैं एसजेवीएन सर, इन्होंने 104 पे लेके रखा हुआ, कह रहे हैं कि सब कह रहे थे 104 जाएगा, 4 जाएगा, लेकिन ये गया नहीं, फिर नीचे आ गया। क्या करना चाहिए? अभी कह रही थी कि आप किसी की इमरजेंसी नहीं समझते। मैम, पूरा बाजार इमरजेंसी बना हुआ है, बाजार में लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। आप कह रही हैं कि मतलब एसजेवीएन 2 रुपये नीचे आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और ये भी धैर्य बना रखने का ही वक्त है। अच्छी बात ये है सर, देखिए दो व्यू है। एक तो पावर चल नहीं रहा, चला नहीं, बात तो सही है, लेकिन दूसरा व्यू अगर दूसरे नज़रिए से देखेंगे, बाजार जिस तरीके से नीचे आया उस तरीके से अच्छे शेयर टूटे भी नहीं सर। जैसे वारी होल्ड कर रहा है, अदानी जो है 600 के इर्द गिर्द बना हुआ है, टाटा पावर भी उसी तरीके से होल्ड कर रहा है। तो वैसी गिरावट नहीं है जैसी बाकी सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। चला भी नहीं, रुक भी रहा। आपकी टिप्पणी पावर पे और प्लस एसजेवीएन पे आपका व्यू सर।
जैसे सर पावर सेक्टर में जो गिरावट हमें देखने को मिली लास्ट वीक, तो वो हम लोग जब बात कर रहे थे उसी दिन आई थिंक आपको याद होगा एक न्यूज आई थी कि यूएस ने जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं या सोलर एनर्जी के जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की थी, एडिशनल टैरिफ्स। तो वो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसका इम्पैक्ट हम लोगों को सारे स्टॉक्स पर देखने को मिला था। हम वारी एनर्जीज के बारे में भी बात कर रहे थे, सुजलोन के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने यही बोला था कि अभी आपको अचानक से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगा इस न्यूज का, बट ओवरऑल अगर आप इसमें विश्वास रखेंगे, अगर आप एज अ इन्वेस्टर देख रहे हो, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। और आप देखेंगे उसी के चलते आप देखो वारी एनर्जीज वापस हमारे 3400 रुपए के टारगेट की तरफ बढ़े जा रहा है। तो मेरे हिसाब से वो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया था, उसके बाद जब वो कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगा, क्योंकि सीन क्या है कि जब लगातार कई सारी न्यूज आ रही होती है तो उसमें से बहुत सारी न्यूज आपको छांटनी पड़ती है इम्पैक्ट किसका आएगा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म पर। बट ऐसा कोई एडिशनल टैरिफ जो है हमें देखने को नहीं मिला रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर या उस सेगमेंट के ऊपर, और वो रिजल्ट हमें देखने को मिला कि वो सारे स्टॉक्स वापस से रिकवर कर गए। तो कहीं ना कहीं ये एक दो स्टॉक्स जो हैं वो जो अपना आप कह सकते हैं कि अपना लेवल बनाए रखे हुए हैं, ये क्योंकि वो न्यूज का कोई खास इम्पैक्ट दिखा नहीं प्रैक्टिकली। और दूसरा चीज अगर हम पूरे पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर हल्का सा करेक्शन जारी था। मैं आपको अगर इंडेक्स के हिसाब से भी बताऊं सो हमारे पास लेवल भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इंडेक्स के प्राइसेस देखते हैं जो भी लोग, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मई में एक ओपनिंग गैप छूटा हुआ आपको दिख रहा होगा, और वही बस प्राइस फिल करने के लिए यहाँ पर लगभग आया था, जो कि लगभग फिल हो ही गया है, ज्यादा तो कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे अगर इंडेक्स में भी देखें तो 1 से 1.5% का करेक्शन मैक्सिमम यहाँ पे और दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अगर गिरेंगे तो वो करेक्शन दिखाई देगा। उसके बाद ये वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर स्टॉक के अंदर हमें वापस से मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये जो 1 से 1.5% का करेक्शन इंडेक्स में है, जिसके रेस्पेक्टिवली आप स्टॉक के अंदर 3 से 5% मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात है। तो एसजेवीएन पे सर आपने बताया नहीं, उसका सवाल था। जी तो उन्होंने 104 पे लिया हुआ है। बारे में सर पहले बता रहा था एसजेवीएन के ऊपर, जैसा आपने सवाल पूछा कि 104 पर बाई किया है, 102 रुपए 102 सर 104 पर आपने बताया था सर बाई किया था जी, और क्वेश्चन उनका था कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर उन्होंने 104 पे बाई किया था तो बाई किए हुए उन्हें एक्चुअली में 2-3 महीने हो गए होंगे, यही कारण रहा होगा उनके आपको विपुलता के हिसाब से क्वेश्चन पूछने का। तो वो वक्त इसलिए लगा उन्हें क्वेश्चन होगा। बट मेरे हिसाब से एसजीवीएन के ऊपर सर हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे जब 94 पर था, और मैंने बताया था कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स में से है जो लग रहा है कि मार्केट के गिरने के बीच में भी बढ़ सकता है। और हमें लास्ट वीक में इसके अंदर एक पंप भी देखने को मिला और मार्केट ने रिकवरी भी ठीक दी। तो मेरे हिसाब से 102 104, हाँ 104 का लेवल मुझे लगता है आ जाना चाहिए। 105 तक के टारगेट्स जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं प्रिया जी के क्वेश्चंस को डायरेक्टली रिप्लाई करूं तो मेरे हिसाब से अभी तो सब ठीक ही है। तो जब आपने 2 महीने 3 महीने वेट किया और 1-2 हफ्ते वेट करके देखिए, आई थिंक आपके लेवल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर के। तो एसजेवीएन पे बात हो गई। एसजेवीएन के साथ साथ सर वारी पे चूँकि काफ़ी क्वेरीज है और आज मोमेंटम में है, बताइए ज़रा क्या जो है लग रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है वारी को लेकर के? सर वॉरी के बारे में अभी एक छोटा सा तो मैंने कमेंट किया ही था, वो बिल्कुल सेम ही है। इसमें 3445 रुपए 3440 रुपए का टारगेट हमारा था, और प्राइस जो है अभी तक जो हाई बना चुका है ऑलरेडी 3394 बना चुका है। और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते के अंदर, या अब हफ्ता तो आज कल खत्म ही हो जाएगा, तो अगले हफ्ते के अंदर हमें आराम से जो है 3450 के आसपास ये स्टॉक दिखाई देना चाहिए। और वहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप वहां पर पार्शियल बुकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि 3450 से लेकर 3750 एक ऐसा जोन है जिसके अंदर मार्केट थोड़ा साइडवेज भी रह सकता है, और उस बीच में आपको अलग अलग दिन अलग अलग लेवल्स दिखाई देते हैं। जब प्राइस 3750 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अगर 3750 ब्रेक कर देता है प्राइस, तब आपको असली रैली जो है वॉरी इंजीनियरिंग्स की दिखाई देगी, और फिर ये आपको 4900 से 5000 रुपए तक जाते हुए दिखाई देगा। आपको उसके लिए थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर लग सकता है, बट जो मेरे टारगेट से 3750 के ऊपर, वो सीधा 5000 के बीच में कुछ नहीं। ठीक है सर। वारी के बाद सर जरा सुजलॉन, एक बहुत बड़ा 5000 की बात हो रही थी, एक 50 की बात कर लीजिए। सुजलॉन में क्या करें सर? 57 के आसपास ट्रेड करता हुआ चल रहा है। हालांकि आज इंट्राडे लेवल पे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और अब हरे निशान में ट्रेड करता हुआ आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट लेट है प्राइस, तो वो आपको थोड़ा सा देर में आपको हरे निशान में दिखाई देगा। अब 57 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। सर सुजलॉन में
हायर लोअर हर तरफ लोग फंसे हुए हैं, अभी की टिप्पणी क्या रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या अगर एवरेजिंग करनी है तो ये लेवल सही है क्या? सर सुजलोन के अंदर मेनली जो मैंने बाइंग जोन देखा था वो 58 से 62 का था, और उसके अंदर हमने 54 रुपीज का स्टॉप लॉस कंसिडर किया था। अभी तक स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ है, और प्राइस भी जो है वो बाइंग जोन के नीचे ही चल रहा है मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल 57 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो प्राइस से तो नीचे ही चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एवरेजिंग या फिर ऐड किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी स्टॉप लॉस हमारा जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए वो 54 वाला ही रहेगा, और वापस से अभी फिलहाल बाई की रिकमेंडेशन में कोई चेंज नहीं है। उसका कारण भी मैं बताता चलूं कि अगर मार्केट को गिरना ही होगा और अगर मार्केट 54 के नीचे जाती है तो मुझे ऐसा लगता है फिर आपको 49 और 50 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो उतना लंबा रिस्क आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आपके एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर 54 के नीचे जाता है फिर मेरा जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वो 50 रुपए या उससे नीचे ही आता है, उससे पहले नहीं आता है। ठीक, ये बात आ गई सुजलॉन को लेकर के। सुजलॉन के बाद जरा जो है आर पावर भी इसी लेवल पे जरा देखिए, काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ पर भी हो रहे हैं, और अभी जो है 2.5% की तेज़ी, टूट रहा है, चल रहा है, फिर ट्यूसडे को लोअर सर्किट लगा, और यहाँ पर अब जो है 45-46 का भाव, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ इस समय रिलायंस पावर का शेयर। क्या करें सर, निकल जाएं, लॉस बुक कर लें जो लोग ऊपर के लेवल पे लिए हैं, जो लोग अभी भी जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनको खरीदारी करनी चाहिए? 44-45 का लेवल, 46 का लेवल कैसा लग रहा है आपको? जी सर, आर पावर के ऊपर जब हम लास्ट वीक बात कर रहे थे 42 रुपए के आसपास, तभी भी मैंने बोला था कि जो लोग ऊपर से फंस गए हैं उन लोगों को अपने पार्सल पोजीशन की बुकिंग देखनी चाहिए 49 रुपए से 51 रुपए के बीच में, क्योंकि वहां पर एक गैप था, बड़ा सिंपल सा गैप एक दिखाई दे रहा था। और आप देखेंगे प्राइस ने जो हाई बनाया वो 50 रुपए 85 पैसे का बनाया, और उसके बाद फिर अचानक से हमें जो है ये मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल गई। अब आज तो देखिए तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक प्राइस 53 रुपीज के नीचे है तब तक इसका जो प्राइस एक्शन है वो आपको फेवर नहीं करेगा। जब तक मार्केट 53 रुपए के नीचे है आपको अचानक से किसी भी दिन इस तरह के ड्रॉप्स देखने को मिल सकते हैं, और कई बार ये गैप अप या गैप डाउन जो है लोअर सर्किट या अपर सर्किट दोनों में से किसी भी तरफ चला जा सकता है। इस बात की सावधानी बरतते हुए अगर आप थोड़ा बहुत बाई करना चाहते हैं तो जो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दिया था 41 रुपए 50 पैसे का, उस स्टॉप लॉस से अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि 53.60 के नीचे प्राइस जो है वो लो प्रोबेबिलिटी बाइक जोन में है, वहां पर आपको कभी भी लोअर सर्किट या अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। इसी हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। चलिए ठीक है, इस हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। अब जरा एक और विशेष मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए हैं, हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़े हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ, शायद कुछ टेक्निकल मामला था। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत सर आज का, आपका विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। सर अभी हमारी बातचीत चल रही है खास सेगमेंट को लेकर, पावर को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और साथ ही साथ अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी हमारी बातचीत हुई थी, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद थे, आपका व्यू जानना चाहेंगे 600 के आसपास अदानी पावर कैसा लग रहा है, और इन जनरल ओवरऑल पावर सेक्टर को लेके आपकी राय क्या है? विपुल जी गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट का अगर आप सेंटिमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा सा बेरिश है, मगर कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मीटिंग होगी तो उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और हम देख भी रहे हैं कि मार्केट अपने लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट कुछ कुछ पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, और निचले स्तरों पर आपको खरीदारी भी देखने को मिल रही है। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे डिमांड जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पावर सेक्टर आपको एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिखा सकता है। पावर सेक्टर अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में है। पर्टिकुलर अगर आप अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर भी आप देखिए लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दिया है। हमने देखा था कि करीबन नवंबर 2024 में इसने करीबन 432 का लो मारा था, उसके बाद से धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। डिमांड यहाँ पे है, कहीं ना कहीं प्राइस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि प्राइस में जो मोमेंटम है वो आगे भी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 620-630 तक के लेवल अदानी पावर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर, 620-630 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक प्रियांक सर, जहाँ सीजी पावर देखिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं इधर हाल फिलहाल के अंदर, और हालांकि पावर का सेक्टर इतना बड़ा है कि सभी जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे शेयर छूट ही जाते हैं। सीजी पावर में अभी 1.25% की गिरावट है, 663 के आसपास का शेयर है। अभी कैसा लग रहा है सर आपको, और किन के पास है, क्या अभी होल्ड करके रखें? बिल्कुल सर, एक्सपेक्टेड रेंज में ही है। सीजी पावर के ऊपर हम लोगों ने लास्ट वीक भी बात किया था। सीजी पावर अभी फिलहाल साइडवेज जोन में है,
पूरी तरह से साइडवेज मार्केट है। और इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर होल्डर्स हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस स्टॉक के अंदर आप बुलिश होकर या विश्वास रख के अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आपको इसके अंदर पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये उस तरह का स्टॉक नहीं है जो आपको एक हफ्ते ऊपर दिखाई दे, एक हफ्ते नीचे दिखाई दे। ये इसके अंदर एक रेंज के अंदर अभी चल रहा है। मैंने आपको बताया था 705 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा आपको एक मोमेंटम वाला ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। 705 और 650 ये दो लेवल आपको ड्रॉ करके रखने हैं। जब तक प्राइस 660, 665, 670, 650 इस बीच में घूम रहा है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं उन लोगों के लिए बाई जोन लगातार मेंटेन रहेगा विद पेशेंस कि हाँ, अगर मैं इस स्टॉक को रख रहा हूं तो मुझे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक रखना पड़ सकता है। जब तक 705 ब्रेक नहीं होगा वो मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये बात हो गई सीजी पावर को लेकर के। और जरा दो सर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जब तक पावर की बात हो और इनका जिक्र ना हो, दो भाई बहन मान लीजिए, दो क्या मान लीजिए, आरईसी और पीएफसी। आरईसी पे आप बता दीजिए सर अनुज सर, और पीएफसी आप देख लीजिए सर प्रियांक सर, जरा क्या करना चाहिए। दोनों ही के प्राइस मोमेंटम एक जैसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। आपकी टिप्पणी अनुज सर कैसे रहेगी? अभी 0.25% की आसपास की गिरावट है लोअर लेवल से, चूंकि बाजार रिकवर किया है तो यहाँ पर भी रिकवरी है इंट्राडे में। अनुज सर आपका म्यूट हो गए सर आप। देखिए आरई से अगर आप देखेंगे तो कहीं 365 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वीकनेस हम यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े से वीक होते हुए दिख रहे हैं आरईसी के अंदर में। फिलहाल 360 के आसपास से ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और अभी गिरावट आ सकती है। लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है ये। फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा वीक होते हुए दिखाई दिए। हमने देखा था कि सितंबर में करीबन 630-40 के आसपास गया था, वहीं से कंटिन्यूसली गिरावट आती हुई दिखाई दी है। हालांकि जो उसकी प्रीवियस रैली थी जो 2023 में स्टार्ट हुई थी, उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही आ गया, तो सपोर्ट के आसपास है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच की मैं सलाह दूंगा कि एटलीस्ट यहाँ पे कुछ रिकवरी आपको देखने को मिले। फिलहाल अभी रिकवरी जो है स्टॉक के अंदर नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश बाई करने से पहले। पीएफसी प्रियांक सर। जी सर, पीएफसी के अंदर सर जो है फिलहाल अगर आप देखेंगे पिछले 4 महीने से मार्केट जो है एक ही साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक तो इसके अंदर बुलिश होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर ये गिरावट जारी रहती है, जैसे हम अभी एनर्जी इंडेक्स की भी बात कर रहे थे, वहां पे आपको 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है। उस बीच ये स्टॉक अगर आपको 350 के आसपास दिखाई दे कि 351, 350, 355 या 340, तो 340, 350 के आसपास दिखाई दे तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर बाई देख सकते हैं। उससे पहले तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और प्राइस को इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा जिसका मेन रेजिस्टेंस 435 रुपए है। काफ़ी लोग जो, क्योंकि अब तो सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर पोजीशन उन लोगों की है जो लोग पहले से खरीदे हुए हैं, तो जिनके पास है तो क्या ये होल्ड कर सकते हैं? प्रियांक सर और अनुज सर आप दोनों से। जी प्रियांक जी पहले आप। जी सर मेरे हिसाब से बिल्कुल वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि प्राइस ने कोई गिरावट ऐसी नहीं दिखाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पहले भी बाई किया होगा तो मैक्स टू मैक्स अगर आपने इस पूरे साल में भी कभी बाई किया होगा तो 450, 460 रुपए से ऊपर बाई नहीं किया होगा। अभी भी प्राइस 388 चल रहा है। 10-15% की गिरावट एक आम गिरावट है अगर आप इतने लंबे टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक। तो 8 महीने एक बंदा होल्ड करता है तो 10-15% मामूली सी बात है और 350 तक भी कोई खास बुराई नहीं है मेरे हिसाब से रखने में। चलिए, आरईसी भी होल्ड कर सकते हैं सर अनुज सर? देखिए बिल्कुल आरईसी अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके चले। 360 के आसपास काफी अच्छा डिमांड जोन है। तो अगर प्राइस बाई चांस 360 के आसपास मिलता है तो वो एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा लेवल रहेगा। मेरे हिसाब से पोजीशन को अभी कट ऑफ ना करें। अगर आप 2024 से लेकर अभी तक देखेंगे तो केवल इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, जब भी ये 360 के आसपास मिलता है वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें। 360 के आसपास आए तो वहां पर एवरेज के लिए कर सकते हैं, तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। अब जरा बात कर लेते हैं, चूंकि भाई बहन की बात चले तो एक एनटीपीसी ग्रीन की बात कर लेते हैं। प्रियांक जी आप एनटीपीसी बताइए और अनुज सर एनटीपीसी ग्रीन की बात कर लेते हैं। तो प्रियांक जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर एनटीपीसी के ऊपर तो मेरा बायस बुलिश है। मैं कई बार जो है आपके कार्यक्रम में जो है यहाँ पर बोनस में बोल चुका हूँ कि एनटीपीसी के जो मेरे टारगेट्स हैं वो 368 रुपए के हैं और 345 रुपए के ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। 325 और 345 के बीच में प्राइस साइडवेज रेंज में है। तो फिलहाल तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 332 रुपए है, अच्छी बाई अपॉर्चुनिटीज है तो नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है और अगर कोई पहले से होल्ड करके चल रहे हैं तो वो एवरेज भी कर सकते हैं।
और आपको रेंज का बस यही ध्यान रखना है, 325 से 345 के बीच जब तक है तब तक साइडवेज है, उसके बाद मार्केट को बुलिश हो जाना चाहिए। पहला टारगेट 368 रुपए का है। पहला टारगेट 368 रुपये का है एनटीपीसी में। अच्छा, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? जी सर बिल्कुल। बिल्कुल, चलो तो ये मतलब क्लियर रहना चाहिए हर तरह के लोगों के लिए। एनटीपीसी पे फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 20-30 रुपये के अपसाइड के लिए। 368 का टारगेट है। अनुज सर आप बताइए जरा एनटीपीसी ग्रीन, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की काफ़ी बातें हो रही हैं, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही, पर ये शेयर उसी रेंज में है, अपने रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है अभी। देखिए स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो मार्च में करीबन 84 का लो बनाया था, और उसके बाद से स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम जरूर बना है, मगर ज्यादा उतनी ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। हाई इसने अभी रिसेंटली करीबन 114 के आसपास का हाई बनाया था, 117 के आसपास का हाई बनाया था, और वहां से थोड़ा सा एक रेंज में, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो काफी टाइट रेंज में है। बट कहीं ना कहीं बहुत छोटा मोमेंटम इसमें देखने को मिला, वॉल्यूम थोड़े से कम है काउंटर के अंदर। बट हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे रेट में मिल सकते हैं। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है, मुझे लगता है कि होल्ड करें, पोजीशन ज्यादा ना बढ़ाएं इसमें, क्योंकि कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है। अगर ये स्टॉक ऊपर में 118 के ऊपर चलता है तो फिर एक अच्छा पॉजिटिव बायस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आप उसमें पोजीशन में और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये स्टॉक करेक्ट होकर 90 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा। फिलहाल करंट रेट पे मुझे लगता है कि होल्ड की सलाह है, या तो ये 90 के आसपास आए तो आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, और अगर ये 118 के ऊपर चलेगा तो फिर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है सर। इस बीच एक विश्वजीत सरकार जी हैं और कह रहे हैं, प्रियांक सर का टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी नाइस, वी ऑल लव यू। प्रियंका सर, प्रियंका नहीं सर, प्रियांक, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? नहीं नहीं एक मात्रा नहीं से जो है ना, फिर पूरा मतलब पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। तो सर ये तो मैं बहुत पहले वक्त से देखता हुआ आ रहा हूँ, मेरी तो हाई स्कूल की मार्कशीट में ही प्रियंका आ गया था, तो हम बात है, पर इमोशंस जो है वो मैं समझ रहा हूँ, उसके लिए मैं थैंक यू उनको बोलना। भावनाएं सर वही होनी, सही बात है, भावनाएं सर समझ रहे हैं। और बाकी थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखें, भावनाओं के साथ साथ मतलब स्वरूप ना बिगाड़ दें। चलिए चलिए। इस बीच चतुर पंडित जी कह रहे हैं, भाई साहब इस बाजार से निकल जाओ, ये सबको बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। उफ, इतना दर्द मत रखिए सर, इसी बाजार ने बहुत कमा के दिया है। बाजार में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कोई फिक्स इनकम का कोई स्रोत नहीं है। चलिए एनएचपीसी पे सर रह गया। प्रियांक सर एनएचपीसी बताइए सर, इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी शेयर ने मतलब जो है क्या ही बोला जाए, क्या करा जाए सर 80 रुपये के आसपास? जी सर, एनएचपीसी में सर हमने 2 वीक पहले एक ट्रेड दिया था, जिसका पहला टारगेट तो हिट हो गया था, लेकिन दूसरा नहीं हो पाया, स्टॉप लॉस पे प्राइस पहुंच गया है, उस पर भी अपडेट देना चाहूंगा। हमारा स्टॉप लॉस इसमें कुछ 82 रुपए का था, तो वो हिट हो चुका है। खैर नीचे चलते हैं। अब मार्केट जो है थोड़ा सा उसके बाद आपको करेक्शन लगातार दिखाई दिया है, और अभी फिलहाल 79-80 रुपीज के बीच में प्राइस दौड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से सर अभी फिलहाल सबको वेट करने का रिकमेंडेशन रहेगा, कि यहाँ पर नए पोजीशन बनाने का सलाह बिल्कुल भी नहीं है मेरे साइड से। प्राइस को आप एक बार 78 के नीचे, मतलब 1-2 रुपया और गिर जाने दीजिए। अगर मार्केट 1-2 नीचे गिर जाता है, जो हमारा अभी इंडेक्स की भी हम बात कर रहे थे, वो भी लगभग लेवल पे आ जाता है, उसके बाद अगर इसमें कोई बाई सेटअप दिखाई देता है तो वहां पे एवरेजिंग करना ज्यादा समझदारी होगी। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का ही रिकमेंडेशन रहेगा। चलिए, ये वेट एंड वॉच की स्थिति है यहाँ पर। ये बात एनएचपीसी को निकल करके लेकर के आती हुई, एक शेयर मैंने देखा था, कई बार जो है ना, कई सारी चीज़ें आप देखते रहो तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन सर एक बार ज़रा आप दोनों की टिप्पणी एक बार फिर से जेपी पावर पे जानना चाहेंगे। खबर अगर हो तो एक बार स्क्रीन पर ले आइए, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी सर। सीसीआई की मंजूरी मिल गई है, और इस पर अभी हम लोग पिछले सेगमेंट में भी बात की है। अनुज सर, बड़ा डेवलपमेंट है, आज अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर अपर सर्किट खुलने पर खरीदारी की जा सकती है? जेपी एसोसिएट के एक्विजिशन को मंजूरी सीसीआई की तरफ से दी गई है, 57,185 करोड़ रुपए बकाया है, और ये एक्विजिशन होता है तो जेपी पावर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इसी अटकलों के चलते जेपी पावर में बीच में एक अच्छा मोमेंटम रहा, 24-25 तक के लेवल देखने को मिले। अभी करंट लेवल पे जेपी पावर पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए जेपी पावर अगर आप देखेंगे तो करीबन 14 जुलाई को इसने करीबन 27-70 का हाई बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट होके ऑलमोस्ट आज करीबन 5% का सर्किट इसमें लगता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जेपी एसोसिएट का जो मामला चल रहा है उससे काफी हद तक इसको सपोर्ट होगा, और कहीं ना कहीं जो अब एक पॉजिटिव न्यूज आई है जेपी एसोसिएट में, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर थोड़ा मोमेंटम है, बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा कंडीशनल यहाँ पे रखना चाहूंगा। अगर ये स्टॉक 20 के ऊपर चलता है
क्योंकि जब भी ये 20 के आसपास आता है तो वहां पर एक अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अगर ये 20 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर लेता है वीकली पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि फिर इसके अंदर एक नया मोमेंटम 24 से लेकर 26 तक जाने का रहेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जिनके पास है वो थोड़ा होल्ड करें, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव आनी स्टार्ट हुई है। और 20 के लेवल का वेट करें, और अगर ये 20 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 24 से लेकर 26 का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, जेपी पावर पर सर मेरा मेरा जो व्यू है वो ये है कि जो अभी जिस जोन में जेपी पावर अभी पहुंच गया है, वो जोन इसको सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन वो सपोर्ट बेहतर तब बनेगा जब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, तो उसके बाद बाई अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर रहेगी। 17.5 से 18.5 रुपए के बीच के जोन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस जोन के बीच में अग्रेसिवली बाई करना चाहते हैं कि मैं तो करंट मार्केट प्राइसेस को ही देख रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए और मैं यहीं पे बाई करना चाहता हूँ, तो स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी अग्रेसिव बाइंग है। बिना स्टॉप लॉस के वो समझदारी नहीं रहेगी। और उसके लिए जो स्टॉप लॉस दिया गया था, रिकमेंडेड था, वो 16 रुपए का था। जो आपको टारगेट आप यहाँ पर अपना मान सकते हैं वो 21 रुपए आप पहला टारगेट अपना यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस जो है जब तक ये आपका 25 रुपए 50 पैसे के नीचे है, तब तक आपको जो है छोटे छोटे टारगेट इसमें कंसीडर करते हुए चलने हैं, जिसमें पहला टारगेट आप 21 रुपए और दूसरा टारगेट 23 रुपए 50 पैसे कंसीडर कर सकते हैं।